ये रिजल्ट के बाद आप सभी स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा पैनिक भी हो जाओगे कि भैया मेरे को 80 परसेंटाइल आ रहा है, 70 परसेंटाइल आ रहा है, कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। लास्ट ईयर का एडमिशन पोर्टल था, यहीं से जो है इंजीनियरिंग के सारे एडमिशंस कंडक्ट हुए थे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कितना दिन मिलता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और अब असली गेम जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, असली क्लाइमेक्स जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है कैप राउंड 1 से। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आई नो आप सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नर्वस हो अपने रिजल्ट को लेकर, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा नर्वस भी फील कर रहे होंगे अभी, क्योंकि सीईटी सेल जो है कल ही यहाँ पे डेट्स कंफर्म बता दिए कि 16 जून को जो है आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले। जो सीईटी सेल ने टेंटेटिव डेट्स हमें बताए थे कि 16 जून तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, और उसी टेंटेटिव डेट्स पे जो है सीईटी सेल ने अपने यहाँ पे नोटिस भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिए। देखो कल ही जो है सीईटी सेल ने नोटिस यहाँ पे इन्होंने दी थी कि 16 जून को जो आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। आज 15 जून है, आप सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे, 12 बजे तक जागोगे, 12 बजे के बाद आप लॉग इन करने का ट्राई करोगे और रिजल्ट देखने का ट्राई करोगे। ये सब मत करो, देखो आप सभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाओगे फालतू में, क्योंकि 12 बजे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होंगे ही नहीं, और ऐसी आप जो है अपनी नींद खराब करोगे। तो इससे अच्छा है कि बेटर मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको ऑफिशियली जैसे भी नोटिस आते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, रिजल्ट लाइव हो गए, आपको मैं तुरंत अपडेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो रात के 12 बजे क्यों ना हो, 1 बजे क्यों ना हो, या 2 बजे क्यों ना हो, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हो। और उसको रिजल्ट को कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके रख लेना। वहां पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएगी कि जैसे भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, आपको फालतू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, और हमारे चैनल पे ऑफिशियल मैं आपको नोटिस भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब रही बात, देखो आफ्टर रिजल्ट जो है आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एडमिशन जर्नी स्टार्ट हो जाती है, कैप राउंड का प्रोसेस आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एज वेल एज पेरेंट्स को वेल प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यहाँ से जो है पूरी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। रिजल्ट के बाद आप सभी स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा पैनिक भी हो जाओगे कि भैया मेरे को 80 परसेंटाइल आ रहा है, 70 परसेंटाइल आ रहा है, कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका एडमिशन प्रोसेस है, कैप राउंड का प्रोसेस है, और जो नॉन कैप राउंड का भी जो प्रोसेस होने वाला है इस साल, उसको कितना टाइम लगता है, कब एडमिशन प्रोसेस आपका कितने ड्यूरेशन का रहता है, और कब आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में। ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार रहेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है हमारा रिजल्ट से पहले जो है बैच 1 होगा। बैच 1 का जो है आपके पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, जहां पे आप बैच 1 में एनरोल कर सकते हो हमारे काउंसलिंग में। इस काउंसलिंग के सारे फीचर्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। अब अगर सैंपल लिस्ट भी अगर हम लोग देखोगे, हमारे स्टूडेंट्स की सैंपल लिस्ट भी देखोगे, तो प्रोफाइल में हम लोग इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स लेके जो है हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी जगह जो है सेम लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, सेम लिस्ट उन लोग बनाएंगे, सेम प्रेफरेंस देंगे, ना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ना ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा, आपको देखो यहाँ पे स्पेसिफिक डिफेंस का है, टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई करना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससीबीसी कैटेगरी है, मदर टंग क्या है, उसको कौन सी ब्रांच चाहिए, उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, उसको कौन से रीजन में कॉलेज चाहिए, सारी डिटेल्स में हम लोग सारी चीजें लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है ऐसी कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं, जहां पे हम लोग ब्रांच भी देते हैं, लोकेशन भी देते हैं, फीस देते हैं, कट ऑफ देते हैं। इतना स्पेसिफिक हम लोग लिस्ट बना के देते हैं स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा भी जो है काफी सारे फीचर्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 रुपीज में मिल रहे हैं, जिसका लास्ट डे है। जो स्टूडेंट्स, लास्ट 1 डे बाकी है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकता है रिजल्ट से पहले, जिसकी फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लोग का बैच 2 लॉन्च हो जाएगा। बैच 2 में जो है फीस 2000 के करीब आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी जो है रिजल्ट 16 जून को ही रिलीज हुआ था, एंड आपका कैप राउंड का जो प्रोसेस था वो 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपका जो है ना एक एडमिशन पोर्टल बनता है। अब ये FE 2024, अब ये जो है लास्ट ईयर का एडमिशन पोर्टल था, यहीं से जो है इंजीनियरिंग के सारे एडमिशंस कंडक्ट हुए थे, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3। यहीं से जो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलिंग करना होता था। जैसे आप महासीईटी.org पे सब कुछ करते थे, रिजल्ट वगैरह देखते थे, अभी वहां से कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है आपको। अभी आपका जो भी प्रोसेस होने वाला है, आपका ऐसा न्यू एडमिशन पोर्टल बनेगा, fe2025.mahacity.org। उस पे जो है सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी होगी। आप यहाँ पे देखो लास्ट ईयर में आप जो है सारी चीजें रेफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, आपको जो है कट ऑफ के पीडीएफ्स मिल जाएंगे कैप राउंड 1 2 3 के। ऐसा जो है आपका एडमिशन पोर्टल रहने वाला है। इसके साथ साथ और एक चीज मुझे आपको बतानी है, जैसे देखो यहाँ पे मैं
आपको कैपराउंड का शेड्यूल बता देता हूं। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कितना दिन मिलता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के लिए कितना दिन मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट के बाद जो है, जैसे कि लास्ट ईयर ना 16 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 14 जुलाई को कैपराउंड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देख सकते हो 14 जुलाई, मतलब लगभग एक महीने का टाइम लिया था। अब ये एक महीने में बहुत सारी चीजें हुई थी। अब जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, काफी सारे स्टूडेंट्स के 120 मार्क्स आए थे। ऐसे स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे थे कि उनको 120 मार्क्स है, 125 मार्क्स है और उनको परसेंटाइल मिले 60, 45 ऐसे परसेंटाइल मिले। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स थे वो पॉलिटिशियन के पास गए, फिर सीईटी सेल ने होल्ड की सारी चीजें, फिर उसके बाद फिर से आंसर की रिलीज हुई। ऐसे सब होने की वजह से जो है ये कैपराउंड का प्रोसेस काफी डिले हो गया था। बट इस साल ऐसा डिले नहीं होने वाला है। विद इन 10 डेज, मतलब 10 दिन में आपकी एडमिशन की पोर्टल की वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगी और आपका प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको टोटल जो है 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया रहता है। और फिर उसके बाद देखो फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप ऑफलाइन जाके करो, क्योंकि ऑनलाइन जो है आप अपलोड करके रखोगे और लास्ट डे तक जो है किसी किसी स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता ही नहीं है। तो इसलिए जो है सजेशन यही है कि आपके आसपास नियर बाय जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेज है, वहां जाके जो है नेक्स्ट डे का आप स्लॉट बुक कर सकते हो। वहां पे ऑप्शन रहता है, नेक्स्ट डे आप जाके स्लॉट बुक कर दो और वहां पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दो, है ना। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस देखो, उसके बाद आपका आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद उसके बाद आप जो है ना ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे 3 अगस्त को जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, मतलब एक महीना का प्रोसेस देखो आपका यही हुआ। फिर उसके बाद आपका अगस्त में जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है। उसके बाद ग्रीवेंसेस का भी टाइम पीरियड दिया गया। अब ये ग्रीवेंसेस में क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स को कैटेगरी का वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर माइनॉरिटी के लिए अपलोड करना है, टीएफडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, जो भी अगर आपकी मिस्टेक हुई होगी फॉर्म फिलिंग में। तो उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। इसमें हो सकता है कि आपके एकेडमिक्स के जो मार्क्स है, यानी कि 10वीं के और 12वीं के जो भी मार्क्स है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी जो है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है और उसके तुरंत ही वही सेम डे जो है सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो जाता है। और अब असली गेम जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, असली क्लाइमेक्स जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है कैप राउंड 1 से, क्योंकि यहां तक जो है वो सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रैंक वगैरह है, और यहां से जो है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यही रहता है और 3 दिन का ही टाइम रहता है कि आपको कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल सबमिट करना रहता है। अब यहाँ पे भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपडेट रहती ही नहीं है। यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम तक ही, जैसे यहाँ पे अप टू 3 PM तक ही जो है सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस रहता है, अप टू 5 PM तक ही जो है आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, अप टू 12 PM तक ही आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा टाइम से जो है ये दिया रहता है और ये बाकी सारे स्टूडेंट जो है फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से डायरेक्ट कैप राउंड के बाहर भी होते हैं। और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन फॉर्म के लिए कैप राउंड 1 के लिए 3 दिन का टाइम रहता है और फिर डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट जो है उसके 2 दिन के बाद तुरंत आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और उसके नेक्स्ट डे से जो है 3 दिन का टाइम रहता है आपको, आप जाके वहां पे एडमिशन वगैरह कंफर्म कर सकते हो। देखो जैसे ही एक बार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, तुरंत आपका कैप राउंड का प्रोसेस असली गेम शुरू हो जाता है, वहीं से असली गेम शुरू हो जाता है। कैप राउंड 1 2 3 4 वहीं से शुरू होने वाला है और वहां पे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने वाला है। 3 दिन में प्रोसेस खत्म हो जाता है। 3 दिन में फॉर्म फिल करो, 3 दिन में सीट एक्सेप्टेंस करो, फिर बीच में एक दिन गैप आएगा वैकेंसी सीट मैट्रिक्स के लिए, फिर से कैप राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके जो है कैप राउंड 3 तक यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें कंडक्ट की थी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द गवर्नमेंट वैकेंट सीट इफ एनी इंस्टीट्यूट फॉर द रेस्पेक्टिव विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे वैकेंट सीट डिस्प्ले हो गई। 10 से लेके 13 सितंबर तक इन्होंने स्पॉट राउंड्स वगैरह कंडक्ट कराए और कट ऑफ डेट इन्होंने क्या दिया कि 13 सितंबर तक जो है आपको अगर एडमिशन कैंसिल कराना है तो 13 सितंबर तक आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो ऐसा जो है आपका कैप राउंड का प्रोसेस होता है। कैप राउंड के प्रोसेस के लिए क्या क्या टाइम लग रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि देखो रजिस्ट्रेशन के लिए 14 डेज लगेंगे, 3 दिन आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए, 3 दिन आपका सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस के लिए। सबसे पहले तो आपका एडमिशन पोर्टल बनने वाला है, वेबसाइट बनेगी, फिर उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कैप राउंड का शेड्यूल रिलीज होगा और इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी आएगा और न्यू जीआर भी आएगा। तुरंत ही ये सारी चीजें होने वाली है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी और सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक करते हैं, जो कॉमन लास्ट 5 ईयर से मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करते आ रहा हूँ,
और ऐसी कॉमन मिस्टेक हर साल मैं स्टूडेंट्स के अंदर देखता हूँ कि कोई स्टूडेंट जो है सही से रीजन नहीं सिलेक्ट करता है, कोई स्टूडेंट जो है सही से ब्रांच नहीं सिलेक्ट करता है, ब्रांच सिलेक्ट करता है तो उसको सही से प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला था लास्ट ईयर। और ये सारी गलतियां नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे बैच में आ सकते हो, जहां पे आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आपका कैटेगरी का कैसे बेनिफिट उठा सकते हो ये सब कुछ हम लोग बताएंगे। और अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए उसके लिए एक बेस्ट परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग और प्लस आपको एक राइट गाइडेंस मिलता है तो डेफिनेटली आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, हमारा बैच 1 ऑलरेडी अभी फुल होने को आ गया है, आप सभी स्टूडेंट जानते हो, और बैच 2 हम लोग का रिजल्ट के बाद तुरंत लॉन्च हो जाएगा, जिसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ 2000 के करीब रहेगी। और यही सारे फीचर्स जो है अभी आपको 1500 रुपीज में मिल रहे हैं। और ये हमारे कुछ रिव्यूज है जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो जो अभी हमारे बैच 1 के जो स्टूडेंट्स है वो भी जो है काफी एंजॉय कर रहे हैं हमारे प्रोसेस को। डेली जो है हमारे डाउट सेशंस हो रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे जो है गूगल मीट कंडक्ट किए जा रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं ऐप पे, हम लोग सारी चीजें स्टूडेंट्स तक सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ये 2 नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनको काउंसलिंग में आना है, जिनको एनरोल करना है उनके लिए राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप एनरोल कर सकते हो। आई होप सारी चीजें मैंने बता दी है आप सभी स्टूडेंट्स को। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को। जैसे भी रिजल्ट डिक्लेयर होंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियली नोटिस मैं आपके लिए भेज दूंगा और यहाँ पे वीडियो भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।